आज लगता है ये काम नहीं खत्म होने वाला। पर कोई 3.5 लाख का खर्चा आ रहा था हमारी ये पूरी चारों तरफ। आज से 2-3 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हमारा ये अब फाइनली जो है ना ये हो जाएगा कवर। पिछले कुछ दिन पहले हमारे घर पे बहुत तेज बारिश आई थी जिसकी वजह से घर के अंदर पानी आ गया था और फिर तब से ही मुझे आप सब ने कमेंट करना शुरू कर दिया था कि इन जगहों को आप कवर करें, क्योंकि सच में उस दिन ना हम बहुत ज़्यादा डर गए थे। पानी सारा अंदर ही आ रहा था और कुछ देर की बारिश थी, ज़्यादा देर रुकती तो पता नहीं पानी कितना भर जाना था। तो आज देखो ये सारे आ चुके हैं, कवर आ गए हैं, ये सारे कवर आ गए हमारी यहाँ पर। ये जो 4 विंडो है 4 विंडो के ऊपर ये लगेगा। और देखो मेरे हस्बैंड भी अभी आ रहे हैं, ये भी घर पर नहीं थे, ये भी अभी आकर पहुंचे। हाँ हाँ अच्छा लग रहा है, अभी देख रही हूँ, अभी मैं भी अभी बाहर आई हूँ। अभी मैं आ गई हूँ किचन में और आज मैं अम्मी के तरीके की बना रही हूँ दाल। पहले मुझे बिल्कुल भी नहीं आती थी, अब तो खैर अम्मी ने मुझे दाल बनाना सिखा दी है। और बाकी इसके अलावा साथ में ना चावल भी बॉईल करने हैं उन पर ना। जैसे हमारे घर पे बिरयानी बनती है बगैर प्याज की, इस तरीके से दाल भी हमारे घर पर बनती है बगैर टमाटर के। प्याज तो खैर इसमें डलते हैं, बगैर टमाटर के दाल इतने मज़े की बनती है। और जब मैं खुद अपने सर पे बनाती थी टमाटर डाल देती थी। और अम्मी क्या करती हैं कि अम्मी ना इसमें टमाटर नहीं डालती, बस थोड़ी सी दही इसमें मिक्स कर देती हैं। ठहरो थोड़ी ना इसकी आंच में हल्की करके जाती हूँ। ये भी लेकर भी आ गए हैं, बाहर से फ्रूट लेने गए थे तो मैंने कहा बाहर से बिरयानी लेकर आओ। जैसे वो आए ना धूप में बाहर काम कर रहे हैं तो उनको पहले खाना, ये कोल्ड ड्रिंक ये सब दे देते हैं। मम्मा आपको पता आज 29 जून है तो क्या हुआ, फिर 30 जून होगा, फिर अगस्त, फिर जुलाई। ये सुबह सुबह उठ के पता है क्या दिन काउंट कर रही है, नवंबर कितना लेट है, इसको अपनी बर्थडे चाहिए। बाहर देखा है, बाहर देखा है। हाँ, नीचे वाले लग गए, अब ऊपर वाले लगा रहे हैं। अच्छा अभी ऊपर लगा रहे हैं तो खाना इधर ही खा लेंगे ना। ये ले चलो बाहर चलते हैं, जरा मैं देख कर आऊँ कि काम कौन सा और कहाँ तक की है ना। अच्छा एक विंडो के तो लग चुके हैं ना, दूसरी विंडो के ऊपर चढ़ गए, ऊपर से लगा रहे हैं। अच्छा ये बड़े अच्छे लग रहे हैं ना, पहले ना और तरह के, ठहरो मैं आपको बताती हूँ। सब कह रहे थे ये वाले लग रहे हैं। हमारे घर के जो पास वाला घर है ना, इन्होंने भी ये वाला फाइबर लगवाई है, देखो ये प्रिंट वाला। और ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, मैंने कहा हमारा एकदम खूबसूरत नया घर है और उस पर इस तरीके का प्रिंट वाला अच्छा नहीं लगेगा। और ये देखो ये वाला कितना अच्छा लग रहा है ना, यहाँ से भी देखो अब पानी भी नहीं आएगा, पानी की भी बचत। और ये इस तरीके के ना बहुत ज़्यादा प्यारा भी लग रहा है, ट्रांसपेरेंट। हमने ये वाला ले लिया है फाइबर। और इसके जो पाइप लगवाए हैं वो भी हमने कुछ इस तरीके के लगवा दिए। इंशाल्लाह अब अच्छी खासी बचत तो होगी मेरे ख्याल से। तो दूसरी विंडो पर भी लग गया। अब ऊपर वाली जो 2 विंडो है ना वो ऊपर से ट्राई कर रहे हैं, किसी तरीके से लगा रहे हैं। पाइप जो ये लगाए थे ना उन्होंने, पहले मुझे ठीक लग रहे थे लेकिन अब मुझे छोटे लग रहे हैं। देखो यहाँ तक है, यहाँ तक मैं कह रही हूँ 1 फुट तकरीबन यहाँ तक बड़े होने चाहिए। अब बस एंड में ना ऊपर से हरा धनिया जाएगा बस। अब यहाँ पर ये हमारी दाल तैयार हो गई है। इस साइड पर अपने चावलों की तरफ आते हैं। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है ना, तो चलो अब इनको दम देते हैं अपने चावलों को। अम्मी को अभी एनर्जी ड्रिंक बनाकर पिलाने वाली हूँ, जो कि मैं डेली अम्मी को ना ये बनाकर पिलाती हूँ, इससे अम्मी को बहुत एनर्जी मिलती है। अम्मी आपका ड्रिंक अम्मी तैयार हो गया है। ये हो सकता है दाल बने और दाल पर हमला ना हो, ये हमला हो चुका है दाल पर। ये देखो मुझे पता था इस दिन का। ये तो फेवरेट है ना। मैं सो रहा था ऐसे मैट्रेस के पास में, अभी ताकि म्याऊं म्याऊं कर रहा है चिकन लोग मुझे। हाँ इसकी खातिर उठता है। मैं सारा दिन बोलती रहूं मुझसे उठ जाओ पापा बोलते रहे उठ जाओ, नहीं उठेगा। लेकिन जैसे ये बोलेगा ना मुझे भूख लगी है, इसकी खातिर उठ जाएगा। हाँ तो यहाँ पर ये नोबिता का नहीं है वो, तो इसकी चिकन दूसरे बर्तन में बॉयल होती है। ये मेरा चाय का पतीला है मुस्तफा।
पता नहीं दूसरा बर्तन किधर है। दूसरा तो कल रात जल चुका था, मैंने आया उसको बॉयल होने के लिए रखी और फिर आके सो गई। फिर रात को जो सीन बना है ना हमारे घर पे, मैं बता नहीं सकती। मैं डर गई थी, दम घुट रहा था, रात को नींद आ गई। 12 बजे का टाइम था, ये शोर मचा रहा था ना, मैंने चिकन चढ़ा दी और फुल आंच भी नहीं थी, हल्की भी नहीं थी, मीडियम पे चढ़ाकर जाकर सो गई। मैंने कहा अच्छा जाके देखती हूँ। हुआ क्या है कि 2 घंटे तकरीबन 2 घंटे पूरे ना मुझे ना नींद आ गई, स्मेल आना शुरू हो गई ना। फिर मैं एकदम से उठी, मैंने कहा एसी को जैसे सुनते हैं ना, एसी को आग लग गई। मुझे लगा एसी से धुआं निकल रहा है, एसी को आग लगी। जल्दी जल्दी पहले मैंने एसी बंद किया। मैंने कहा मुस्तफा मुस्तफा। रात को हम इतना ज्यादा डर गए थे, तकरीबन 2 बजे का टाइम था। हाँ 2 बजे के टाइम पर पूरे घर में धुआं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जस कर अल्लाह ने बचाव कर दिया है। वो सारी चिकन भी जल गई, पतीली भी जल गई। पूरे घर में इतना धुआं था, कोई नजर ही नहीं आ रहा। हस्बैंड लेकर आए फ्रूट और जब से आए तभी से पैकेट में पड़े हुए हैं। जो सूख गए उनको साइड पर रखते हैं। ये आ गए अम्मी के जामुन। ये कहते हैं जामुन बड़े अच्छे होते हैं। ये मेरे सारे फ्रूट धुल गए लाइन से, बस नोबिता यहाँ पर वेट कर रहे अपने चिकन के लिए। शहजादी मैं सदके गर्मी में एक दिन भी मिस नहीं कर रहे पढ़ाई की। आती मैंगो क्या आपको क्या चाहिए? आपको मैंगो शेक नहीं पसंद? आपको मैंगो बना दूं? जाओ दोनों फ्रेश हो जाओ, मैं मैंगो शेक बना रही हूँ। क्योंकि ना जूसर मशीन अभी घर में ना सामने पड़ी है, अंदर रख देते हैं बार बार। चिकन आई हुई है ना, इन सबको ना भी मैंने अलग अलग करना है। ये जो ऊपर बड़ा थैला है ये नोबिता की चिकन का है, और ये जो थैला है ये मेरा वो है टिक्का है। जो मैं टिक्का अपना बनाती हूँ तो मैं अपनी अलग चिकन उस हिसाब से कटवा लेती हूँ, अगर मुझे बड़ा सा लेग पीस होता है। बाकी ये चिकन वो है दूसरी, कौन सी बोलते हैं, बोनलेस चिकन है। ये हमारा बच्चों का कुछ बनाना होता है दूसरी। असल में क्या होता है, नोबिता को लगती है भूख, और फिर ना सारी चिकन बर्फ बनी हो ना तो अलग नहीं होती। इस तरीके से उसके पैकेट बना के रख देते हैं, तो कभी भी सुबह में शाम में जब भी उठाना होता है तो ये ठीक रहता है। चलो 1 2 3 4 ये 4 थैले ना नोबिता पैकेट नोबिता के बन गए। हम खुश थे कि बाकी तो पूरे पाकिस्तान में जैसे गर्मी आ गई, हमारे इस्लामाबाद में गर्मी नहीं है। और आज चौथा दिन है मेरे ख्याल से, 4-5 दिन से जो गर्मी यहाँ पर आई हुई है ना, मैं बता नहीं सकती। बहुत गर्मी, हर चीज मतलब गरम गरम गरम, बहुत ज्यादा गरम हो रही है। नोबी तुझे भूख लगी हुई है, बस तेरा खाना बनने वाला। क्या देख रहा है ये? जैसे मैं किचन में आती हूँ ना, इधर ही मेरे साथ खड़ा रहता है। खाना देंगे फिर बाहर जाएगा टहलने, कोई लड़की वड़की देखेगा, फिर एक और बिल आएगा, इसको मारेगा। वो भी तो अंदर रखा है। हाँ ये देखो, ये जितने फारूक भाई आम लेकर आए थे ना, हमने काट के फ्रीज करके रख दिया था। अब आयत कह रही है मुझे बनाना चाहिए, मेरे ख्याल से बनाना तो आज लाया नहीं हस्बैंड। शेक पीना अभी। शेक तैयार हो गया है। आयत पता नहीं वो शेक पीती है या नहीं, मैंगो वाला। तो खाना भी तैयार हुआ है, तो आयत को खाना खिलाते हैं फिलहाल खाना खिलाते हैं। फिर कोई बाहर जाएगा तो फिर मैं बनाना मंगवाऊंगी। आ जाओ बच्चा पार्टी, तैयबा आपका रेडी हो गया। आयत आप भी आ जाओ। दे रही ये बनाना शेक ही है, येलो कलर हो गया इसका। आपका अंदर पड़ा जो ले बनाना येलो नहीं होता क्या? बनाना भी तो येलो ही होता है। मतलब आपका अंदर पड़ा है, कितना मजे का, टेस्टी है ना। आज थोड़ा बहुत अच्छा है। स्ट्रॉ दे दो, स्ट्रॉ के आप खाना खा लो, खाने का टाइम हो गया है। फिर अब बच्चा मम्मा की तो बनाना पापा को भेजूंगी, अभी बनाना बाहर से लेने जाएंगे। इधर आओ मम्मा के टीचर बाद में
दाल चावल आयत को खिलाते खिलाते आधा ग्लास मैंगो शेक का आयत को मैंने पिला दिया। वेरी गुड, मजे का था। और पीना है, गुड गर्ल। आयत को और भी पीना है, मजे का लग गया ना। आयत टेस्टी होता है ना ये। तो देखो पूरा आयत ने अपना गिलास खत्म किया है। तो भाभी याद करने जा रही हो, कारी साहब बात है। जो ट्राउजर पहन लो, स्कार्फ पहन लो, जल्दी भाग के आओ। ओ मेरे जूते देखो, मेरे जूते एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए हैं। ये अम्मा कहती है जब भी एक दूसरे के ऊपर जूते पड़े हो ना, तब मतलब हम सफर में जाने वाले होते हैं। इसका मतलब हम कहीं जा रहे हैं। हाँ जी, गांव जा रहे हैं, हम गांव जा रहे हैं। ये तो कब से गांव के पीछे लगा। पता है गर्मी यहाँ कितनी ज्यादा है। गर्मी बहुत है। तो बहुत आए इधर भी पहन। ये क्या, मैं शर्ट लेकर आ गई, मैंने कहा ट्राउजर है। जब कारी साहब आते हैं ना, तो ये जो शॉर्ट वॉर्ट पहन के घूम रही होती है, फिर आयत को हमने ना पूरा ट्राउजर पहनाना होता है। जूते जो है ना हमारे बड़े सारे शुरू से मैंने सुने हैं, बचपन से सुनते आ रहे। हमारे बड़े ऐसे कहते हैं जूते एक दूसरे पर पड़े हो ना, तो उस दिन कहीं ना कहीं सफर में अगले दिन या 2 दिन बाद सफर पर निकलना होता है। और ये मैंने आजमाया हुआ है। मेरे जब भी जूते एक दूसरे के ऊपर पड़े होते हैं ना, कभी भी नहीं पड़े होते। ऐसे नहीं कि रोज खाम में पड़े होते हैं। आज काफी टाइम बाद मैंने देखा, मैंने जैसे जूते उतारे वहां गए पीछे देखा, वो एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए। देख लो, अभी मैं उतार के गई हूँ, कहता है मैंने रखे हैं। आपने कहाँ से रखे हैं? ये ट्राउजर लेने गई थी, शर्ट लेकर आ गई। आ जाओ, ये पहन लो, इसी के ऊपर पहन लो। जल्दी से जल्दी से। लेजी कितनी है अम्मी आपने कहा था ना जूते अगर एक दूसरे के ऊपर पड़े हो तो सफर में जाते हैं। हटा दिया पापा ने। अम्मी को दिखा रहे थे, हमने पहले हटा दिया है। वैसे रख के दिखाओ अम्मी को, अम्मा को दिखाओ वैसे रखो जैसे पड़े हुए थे। ये देखो, ये ऐसे जूते पड़े हो तो हम कहीं सफर में जाने वाले। हाँ, ये सफर में जाते, ये सच्ची बात होती है, ये पक्की तो सच्ची। अम्मा वो चप्पल भी सफर पे जाती है या सिर्फ हम जाते हैं? नहीं, वो जिसकी चप्पल होती है वही बंदा जाता है। अच्छा, मम्मा जा रही हैं ट्रिप पर जाने वाली। आप भी जाओगी, मैं जाऊंगी तो आप भी जाओगी। ये पहनो और अब सबसे पहले जाओ कुरान पाक पढ़ने के लिए। नमाज का वजू किया था, पहले वजू किया था। ये ट्री निकालो, स्कार्फ निकालो, स्कार्फ निकाल के जाओ। नमाज का वजू किए, अच्छे से किए, पूरे पाँव धोए थे। अब देखना कुरान पाक उठाने के लिए इसने कैसी अपनी जगह बनाई हुई है ना। यहाँ से आएगी, कुरान पाक अपना लेगी और फिर चेक करती, निशान लगा हुआ इसके कायदे पर। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखो, ये हाल है जब हम कुरान पाक पढ़ा करते थे ना, हमारे बचपन में थे वो दूसरे लकड़ी वाले, लकड़ी के, हाँ वो, हाँ जो खुद फोल्ड भी हो जाते हैं ना। अब आजकल तो बड़ी आसानियाँ आ गई हैं। ये देखो, ये प्लास्टिक के आराम से मिल जाते हैं। तो अब यहाँ पर ये बच्चे कुरान पाक बैठ कर पढ़ते हैं। कारी साहब जब आते हैं ना, तो कारी साहब भी इनके साथ ना नीचे ही बैठ जाते हैं। यहाँ कारपेट पे ना ये टेबल हटा देंगे। तैयबा आपने अपना याद किया हुआ, आप भी पढ़ लो। मैं अभी आ गई हूँ ऊपर वाले रूम में। यहाँ पर मैं अपनी नमाज अदा करूँगी। चेक करूँ, पंखा भी बन गया। पंखे पे पता नहीं क्या चीज़ इसकी ना वो ख़त्म हुई थी, तो डायरेक्ट कर दिया। अब ये कम नहीं होगा, अब ये कम ज़्यादा नहीं होगा, डायरेक्ट कर दिया। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं नमाज, जब तक बच्चे कुरान पाक पढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक है, खैर खैरियत से हैं। आज मैं आपको एक खुशी की बात बताती हूँ। मतलब मैं सुबह से इतनी ज़्यादा खुश हूँ, इतनी ज़्यादा, जैसे मैं नींद से उठी हूँ ना सुबह, तो मैंने क्या किया, नींद से उठते ही कहते हैं ना खाली पेट अपना वेट चेक करना चाहिए। तो मैंने अपना वेट चेक किया तो 62 kg हुआ था। और मैं इतनी ज़्यादा खुश थी, मतलब कि ना ये मेरा एक ड्रीम था कि मैं कभी 60 पर जाऊँगी। मतलब एक ख्वाहिश होती है ना, मैं कहती हूँ मरने से पहले कम से कम मैं अपने आप को एक दफ़ा देख तो लूँ। मतलब इस तरीके से बूढ़ी होती जाऊंगी, एक दिन मैंने इस दुनिया से चले जाना, तो मैं क्या कभी अपने आप को पतले होते हुए नहीं देख पाऊंगी। एक बहुत बड़ा एक गोल, बहुत बड़ा एक ड्रीम था कि मैं कभी 60 पर जाऊंगी। अब सिर्फ 2 kg रह गया। ऊपर से हमने ट्रिप का प्लान किया कि हमने कहीं जाना भी है, ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो ये 2 kg जो मतलब रह गया ना 60 तक पहुँचने तक, मुझे लगता है कहीं बढ़ा कर ही ना आ जाऊँ। चलो कोई नहीं, इतना सब्र किया है, इतना किया है। अब घूमने फिरने के टाइम पर थोड़ा सा ना, कोई बात नहीं, अगर 1-2 kg बढ़ भी जाता है फिर वापस आकर फिर दोबारा काम करूंगी, छोड़ना नहीं है इस दफ़ा। चलो आज सुबह से हमारे गार्डन में काम चल रहा है, चलो नीचे चलकर देखते हैं गार्डन में कितना काम हो गया है। और ये देखो, जब से मैं यहाँ पर आई हूँ ना ऊपर वाले रूम में, ये मेरा मेकअप का ये वाला पाउच, इसमें मेरी स्किन केयर की सारी चीज़ें, ये भी ऊपर थी,
इसे भी नीचे लेकर चलते हैं। फिर स्कार्फ उतार दिया, कारी साहब से नहीं पड़ा? उस टाइम के कारी साहब नहीं आए थे? चलो अभी बाहर चलते हैं। मैं समझी उसी टाइम के जो है ना बच्चे कुरान पाक कारी साहब से पढ़ भी चुके होंगे, कारी साहब अभी आ रहे हैं उसी टाइम के। यहाँ से सूरज देखो कितना प्यारा लग रहा है। मैं कह रही हूँ ये इससे जरा खतरनाक वाली लगाते ना, ताकि कोई इधर से गुजर ना पाए। ये सही वाले कांटे मुझे नहीं लग रहे। अभी और भी हाइट बढ़ाएंगे। ये देखो ये सारी ना तार आई हुई है जो अभी लग रही है ना। और अब यहाँ से देखो माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है ना अम्मी। थोड़ा ये देखो, अच्छा यहाँ तक अभी ऊपर बढ़ाया है ना, ये सही कर दिया। पता क्या, ये छोटे जो थे ना बीच में छोटे पाइप, मैंने कहा बहुत छोटे हैं ना, तकरीबन 1 फुट थोड़ा और बढ़ा दो। अभी आप काफी लोग ये सोच रहे होंगे कि ये मैंने जो बीच में कांटे वाली तार लगवाई है तो इससे बेहतर था कि हम ग्रिल लगवा लेते हैं। ग्रिल का हमने पहले सोचा था, जब मैं इस घर में नई आई थी ना तब मैंने यही सोचा था कि हम ग्रिल बनवाएंगे। तब पता है उसके पैसे भी बहुत ज़्यादा मांग रहे थे। उस टाइम पर कोई 3.5 लाख का खर्चा आ रहा था हमारी ये पूरी चारों तरफ ग्रिल का, 3.5-4 लाख के करीब, मतलब इस तरीके से उन्होंने बताया था कि आपकी बनेगी। और उसके बाद यहाँ पर घर बनना है। अब जब यहाँ पर घर बनेगा तो ये मैंने कहा कि ना ये ऑलरेडी ये होगा कि ये पैक हो जाएगी, ये यहाँ तक पूरी घर की दीवार आएगी जैसे ये है। तो ये गार्डन है, ये जो लॉन हमें मिला हुआ है ये हमारे घर के साथ इस तरीके से मिला हुआ है कि इसको हम पौधों से या फिर इस तरीके से तार लगा सकते हैं, मतलब अपने लॉन को, अपने पौधों को प्रोटेक्ट करने के लिए बस। और कोई हम यहाँ पर बड़ी सी बाउंड्री नहीं दे सकते। ये यहाँ पर बहरिया में होता है कि अलाउ नहीं होता। कोई कैटेगरी होती है कि इस कैटेगरी में आप फुल पूरी दीवार लगा सकते हो, और कोई एक कैटेगरी ऐसी होती है कि जिसमें आप अपने बस पौधों को प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरीके से ये लगा सकते हो। तो ये इस तरीके से है कि हम अपने पौधों को प्रोटेक्ट करने के लिए ये कांटे वाली तार या इस तरीके से कोई जाली वाली, इससे हमारे पौधे बच सकें। और ये तो चेक करो फाइबर कितने प्यारे लग रहे हैं अम्मी। ये मैंने कहा कि बुरे ना लगे ना, अच्छे लग रहे हैं ना, बिल्कुल। देखो ये परफेक्ट मैच हो गया ना हमारे घर से। कोई कह रहा था वो ब्लैक करवा दो, कोई ये कह रहा था, मैंने कहा नहीं, इसके साथ कुछ ऐसा करेंगे जो ना मैच भी हो, बुरा भी ना लगे, अलग से भी ना लगे। तो देखो कितना अच्छा लग रहा है। मैंने कहा मेरे घर की जो है ना लुक ना चेंज हो, ना लुक ना खराब हो मेरे घर की। तो ये देखो ये भी बड़े अच्छे लग गए है ना अम्मी, सूट कर रहे हैं वैसे, जैसे ना वो शीशे से मैच हो गए। मैं आप देखो यहाँ से ये भी अच्छा लग रहा है। और ये काम ना हमें सस्ता भी पड़ा है। बताओ जरा कितने का पड़ा ये वाला? हाँ ये कोई 25-30 हज़ार, 25-30 हज़ार में चारों तरफ से बाउंड्री मिल गई। अच्छा हो गया। फ्रंट पे भी है, देखो इस साइड पर भी है, यहाँ पर भी लग चुका है, यहाँ पर भी ये कंप्लीट लग चुका है। अब वो गाड़ी का शेड बनवाना है। जैसे यहाँ पर शेड लगे ना हमारे यहाँ पर विंडो पे, अब यहाँ पर भी वो शेड लगेगा। वो लाजिम लगवाना है क्योंकि जब बारिश होती है ना, ओले बरसते हैं, तब हमें अपनी गाड़ी का डर होता है। रात को 2-2 बजे हम उठकर कारपेट डाल रहे होते हैं कि कहीं गाड़ी ना हमारी खराब हो जाए। मुझे ना इसकी इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैं बता नहीं सकती कि अल्हम्दुलिल्लाह कि ये वाला काम हो चुका है। मैं यहाँ पर अपनी पसंद की कोई कुर्सी टेबल भी ले आऊँगी, वो रखूँगी यहाँ पर। अभी तो फिलहाल हमने ऐसे गुजारा रखी हुई थी। वालेकुम सलाम, कहाँ से आए हो? हम लोग यहाँ से पिछली गली से, हम आपके बहुत बड़े फैन हैं। अच्छा व्लॉग देखते हो? अम्मी कह रही है तैयबा आयत कहाँ भागते हुए आ रही हैं? कैसे? तैयबा तो अभी कारी साहब आए हुए हैं, कुरान पाक पढ़ रही है। अच्छा आपने घर कैसे ढूंढ लिया? हम आपको बहुत देखते हैं। अच्छा चलो कल आप भी आओगे हमारे ब्लॉग में, ठीक है? बाय बाय। बाय बाय। ये मेरे साथ देखो यूमिको आई हुई। अभी यूमिको का टाइम हो गया बाहर घूमने के लिए। और देखो लेकर कौन आए? आयत लेकर आए। आयत अभी यूमिको का बर्तन भी धो रही है यहाँ पे, और उसके लिए नया पानी भर रही है। अम्मी अब काम सही हो गया ना? है ना, अच्छा हो गया ना। अब देखो अब हम यहाँ पर आकर बैठ गए हैं। और अब पता है क्या, जब बारिश होगी ना यहाँ पर कोई बैठ भी सकता है, पानी भी नहीं आएगा। ये देखो ऊपर ये छत बन गई है ना, अब यहाँ पर हम भी आराम से बैठ सकते हैं, बारिश से बच सकते हैं। अच्छा ये जो भी सामने वो बाउंड्री लगी है ना, 3 तारें अभी देख रही हो, अब इसमें और भी तारें लगेंगी, ये और घनी हो जाएगी। इसलिए देखो अभी तक काम जारी है, तारें ना इसमें और लगेंगी। आयत नहीं पकड़ सकती। अब यूमी को बहुत बड़ी होगी। देखो मेरे पास आ रही है, छुप रही है, भाग गई पकड़ी गई। अभी हम बाहर गार्डन से आ गए हैं। बाहर हमारे सब्सक्राइबर आ गए थे, उम्रे पे गए थे अम्मी, तो वहाँ से उम्रे का कह रहे जमजम लेकर आए हैं। खजूरें भी हैं, सुभान अल्लाह, मदीने पाक के लिए। चलो मुस्तफ़ा नमाज पढ़ता है। मुस्तफ़ा के पास वैसे हैं, ये न्यू आ गई है जो जमजम आया है, इसमें तस्बीह आई है, इसमें
प्यारा खूबसूरत गिफ्ट है। अच्छा ये भी देकर गई अम्मी, ये वहीं पर थे सब्सक्राइबर जो भी मिलने आए हैं ना, जहाँ से हम पहले नहीं उठ के आए। तो ये बड़ा खूबसूरत प्यारा सा कड़ा भी लेकर आए। तो ये यहाँ पर हमारी हम सबकी चाय हो रही है। मुस्तफा मैंने ये मार क्यों रहे उसे? तंग करती है पूरा दिन, जब देखो तंग कर रही है, जब देखो तंग कर रही है। नहीं कर लगे जी फिर आपको। मैं भाई को मारा है, मैंने कितनी बार हाथ में लग गई, मम्मा बहुत जोर से लगी है। मैंने आपको कितनी बार आयत नहीं करो, नहीं आयत नहीं, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मैंने कितनी बार बोला बहनों को नहीं मारा करो, मेहमान है। मेहमान है ये। अम्मी मैंने कहा बेटियों को कुछ नहीं कहते, बेटियां मेहमान होती हैं, बहनें मेहमान कुछ दिनों के लिए आते हैं, ये जा ही नहीं रहे, जल्दी जाओ। क्या मतलब है बदतमीज ना हो तो? अपनी बहनों को प्यार से रखते हैं, नहीं मारते उनको। कुछ दिनों की मेहमान, आपने तो सारी जिंदगी मेरे साथ रहना है। मेहमानों को बोलो जाओ, खा पी के सारा घर का राशन का। हम कहते हैं मेहमान इतने लंबे हो गए, काम देखो इसके, हर बात को मजाक में ले लेते हो। प्यारी बहन है। हाँ प्यारी बहन है, नहीं मारना, कुछ नहीं, शहजादी है घर की। आज अम्मी आपकी आंख भी अच्छी खासी ठीक हुई हुई है। पिलो फाइट शुरू गई, इसलिए मैं बाहर लेकर रही हूँ। बाहर जैसे आई हूँ तो यहाँ पर आ गए। मैं गरम गरम पीती हूँ, मुझे ठंडी अच्छी नहीं। चोट लगी है ना उसे? ये मेहमानों की लड़ाई हो गई है। ठीक है, छोड़ दो, छोड़ दो। मेहमान इसका मतलब रोज आप उनको मेहमान नहीं बोल रहा। बैठे थे और लाइट चली गई है, और जब लाइट जाती है तो गर्मी इतना ज्यादा, ऊपर से लाइट जा चुकी है। मम्मा मुझे दोबारा थाईलैंड और मलेशिया जाना हमारी कुर्सियाँ आ गई हैं, मैं और अम्मी जो है ना इधर ही बैठने वाले हैं। ओह हवा अच्छी लगेगी। पता है अभी 20 मिनट गुजर चुके हैं, लाइट आ ही नहीं रही। मुझे लगता है पूरा भी 1 घंटे बाद आएगी। बस उधर से ना घर सामने है ना, उधर से हवा नहीं आती, इधर से खुली जगह हवा आ रही है, हवा की जरूरत नहीं है, मच्छरों की वजह से हम चला रहे हैं। हाँ। कि मच्छर भागे, मच्छर ना पाँव पे काट रहे हैं। ये सायरन बज रहे, लाइट आ गई, लाइट आ गई, शुक्र है फाइनली लाइट आ गई। चलो उठाओ कुर्सियाँ उठाओ। अब स्कूटी आयत, अपनी स्कूटी उठाओ आयत। हमें नूर बाहर गए। बिरयानी गरम कर दे। इतने छोटे बच्चे हो मुस्तफा। नोबिता को कोई परवाह ही नहीं है, लाइट भी चली गई तो आराम से सो रहा है यहाँ। आज मैंने मुस्तफा को सिखाया कि जब आपको शेक पीना हो ना, खुद आकर बना लिया करो। उसके बाद सफाई इसको मैंने नहीं सिखाई, जो बनाकर सारा कुछ वहीं पर छोड़ के चले गए हो। यहाँ पे मैंने मुस्तफा के लिए बिरयानी गरम कर ली, और देखो जैसे मैंने बोला ना, आया फिर ये जगह सारी नीट करके गया। ये लो मेरा बेटा, अपनी बिरयानी ले लो। देखो जैसे हम यहाँ पर आकर सोए हैं, 10 मिनट बाद दोबारा लाइट जा चुकी है। अब मैं तो सोने वाली हूँ 10 मिनट, थोड़ी देर एसी चल गया था, अब कूलिंग हो रही है। और इसी के साथ मैं आज का व्लॉग भी एंड कर रही हूँ। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बहुत अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। कल मिलते हैं एक नया व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। लाइट पता नहीं हमारे साथ क्या गेम खेल रही है। अब देखो दोबारा से आ गई है। चलो गुड नाइट हो गया सबको।